नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि दोस्तों परिगणना प्रपत्र जिसको फॉर्म को किस प्रकार से भरा जाता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही प्रोसेस बताऊंगा, सबसे आसान तरीका दोस्तों गांव की भाषा में, ठीक है। और दोस्तों आप सभी को बताएं कि हिंदी में मैं आपको फुल जानकारी आपको इसमें दूंगा। वैसे बहुत सारी वीडियो बनाते हैं बहुत सारे लोग, तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा मोटा सा आइडिया दूंगा, जिसमें दोस्तों आप जो है ना इसको आप परिगणना प्रपत्र को दोस्तों आप भर सकते हो। और दोस्तों आपको सबसे बढ़िया अपडेट भी दिखाऊंगा कि इसमें दोस्तों आपको क्या आपको फ़ायदा मिलेगा और इसमें क्या हो सकता है, आपके कुछ गड़बड़ी जो होती है वो भी हो सकती है, ठीक है। तो इसको भरने का सबसे सरल प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों रिक्वेस्ट करता हूं कि आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इधर जो है ना परि यानी कि परिगणना प्रपत्र को दोस्तों भरने के लिए बहुत अच्छा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हम आ जाते हैं इस फोरम में। तो दोस्तों आपको भी अपना फोरम जो है आपके हाथ में और या वैसे कुछ भी आप कर लेना है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि इधर आपके पास जो है ना यानी कि बीएलओ का नंबर आ जाता है। वैसे जैसे कि हमारे बीएलओ है, इनका नाम भी देख सकते हो इधर शो हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों इनका बीएलओ का नाम इधर आ चुका है। तो दोस्तों आप जो है ना इनसे संपर्क भी कर सकते हो। इधर आपके यानी कि नंबर कॉन्टैक्ट भी आपको दिया जाएगा, वैसे वही आपको ये पत्र देते हैं, ठीक है। तो इधर आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे फर्स्ट में आपको दोस्तों इधर आपकी जो वर्तमान फ़ोटो है उस वर्तमान फ़ोटो को इधर आपको चिपकाना है, ठीक है। यानी कि अच्छे से चिपकाना है। जो आपकी फ़ोटो जो है ना वैसे इतनी छप यानी कि अपनी जो फ़ोटो को है ना बिल्कुल छोटे यानी कि छोटे यानी लगभग आपको जो है ना बिल्कुल फ़ोटो को जो है ना बिल्कुल छोटी कर लेनी है, ठीक है। उस फ़ोटो को इधर आपको चिपकानी है, ठीक है। तो फ़ोटो चिपकाने के बाद दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि आपको फ़ोटो चिपकाने के बाद दोस्तों आपको नीचे की तरफ जाना है, ठीक है। तो नीचे की तरफ जाने के बाद दोस्तों मैं आपको बताऊंगा सबसे यानी कि नंबर वन की बात, ठीक है। तो नंबर वन में दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। इधर देख सकते हो दोस्तों नंबर वन में दोस्तों आपको जो है ना आपकी जो जन्म तिथि होती है उस जन्म तिथि को दोस्तों इधर आपको भरना पड़ता है। तो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। आपको दोस्तों आपकी जो जन्म तिथि होती है तो उस जन्म तिथि को जो दोस्तों आपको इधर भर देनी है। जैसे कि दोस्तों मान लो आपकी जो जन्म तिथि है इस प्रकार से दोस्तों कितनी भी हो आपकी, ठीक है। तो उस जन्म तिथि को दोस्तों इधर आपको भर देना है। अब भरने के बाद दोस्तों आपकी जन्म तिथि भरने के बाद आपकी यानी कि आधार संख्या, तो आधार संख्या भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अपना जो आधार संख्या होते हैं उस आधार संख्या को दोस्तों इधर आपको भर देना है। तो आधार संख्या भरने के बाद दोस्तों आपके पास मोबाइल नंबर का ऑप्शन आएगा। तो उस मोबाइल नंबर को भी दोस्तों इधर आपके जैसे कि मान लो आपके मोबाइल नंबर कितने भी हो तो उस मोबाइल नंबर को भी इधर आपको भर देना है। XYZ कितना भी आपका नंबर हो तो उस नंबर को आपको भरना है। फिर आपको नीचे की तरफ चलना है। अपने मोबाइल नंबर भरने के बाद दोस्तों आपके पास ऑप्शन आएगा, यानी कि आपके पास ऑप्शन आ जाएगा पिता अभिभावक का नाम। तो दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना है, ये पांचवा ऑप्शन है। तो पांचवा ऑप्शन में आपको क्या करना है कि आपके पिता का नाम, जैसे कि मान लो ये आवेदन किसका है, किसका आया हुआ था, ये यानी कि परिगणना पत्र किसका आया था, तो उनका क्या नाम से पिता का नाम इधर आपको लिख देना है, XYZ कुछ भी, ठीक है। लिखने के बाद दोस्तों आपके पास ऑप्शन ऑप्शन आएगा पिता अभिभावक का ईपिक नंबर। तो ईपिक नंबर वही होता है आपका पहचान संख्या, ठीक है। पहचान संख्या होती है तो उस पहचान संख्या को आपको इधर इंटर कर देना है। इधर आप जैसे कि कुछ भी, ठीक है। जैसे कि आपके पास ईपिक नंबर हो या नहीं हो तो आपको नो कर देना है, ठीक है। आपको क्या करना है, एन कर देना है, ठीक है। यानी कि हमारे पास नहीं है, ठीक है। माता का नाम, तो इधर आपको जो है ना अपनी माता का नाम XYZ कुछ भी हो, यानी कि XYZ कुछ भी हो उस माता का नाम इधर आपको टाइप कर देना है, यानी कि भर देना है। भरने के बाद दोस्तों माता का ईपिक नंबर, तो ईपिक नंबर आपके लिए कुछ भी नहीं है। आपके पास ईपिक नंबर हो तो आपको भरना है, नहीं तो आपको नहीं भी भरना है, ठीक है। अब आपके पास आ जाता है पति या पत्नी का नाम, यदि लागू हो तो, यानी कि यदि लागू हो तो आपको भरना है, नहीं तो आप नहीं भी भर सकते हो, ठीक है। इसको भी वो कर देना है, ठीक है। यानी कि पति या पत्नी का ईपिक नंबर यदि आपके पास हो तो यानी कि भरना है, नहीं तो आप नहीं भी कर सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, आपको नीचे की तरफ चले जाना है। नीचे की तरफ चलने के बाद दोस्तों आपके पास ऑप्शन आएगा ये वाला, ठीक है। इसमें लिख रखा है कि अंतिम विशेष गहन पुनी यानी कि पुनी सण के निर्वाचन नामावली में निर्वाचन का विवरण। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको जो है ना, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इधर आपके जो निर्वाचन का नाम है, जैसे कि ये फोरम किसका था, तो इस फोरम के जो मान लो ओनर मान लो, ठीक है, वैसे कुछ भी आप मान लो, ठीक है। तो उनका जो है ना
इधर आपको निर्वाचन का नाम इधर आपको टाइप कर देना है, यानी कि भर देना है। अब भरने के बाद दोस्तों उनके ईपिक नंबर आपके पास फर्स्ट में आपको ईपिक नंबर आपको नज़र आएगा, तो उस ईपिक नंबर को दोस्तों इधर भर देना है, ठीक है। ईपिक नंबर कौन से होते हैं आपने फर्स्ट में देखा होगा वीडियो में जाके, यानी कि पीछे जाकर आप देख सकते हो आप फर्स्ट वाले ऑप्शन में, ठीक है। जहाँ नाम है, नाम के नीचे ईपिक नंबर है, तो उस ईपिक नंबर को दोस्तों इधर आपको फिल कर देना है, यानी कि भर देना है फॉर्म में, ठीक है। अब दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यह है रिश्तेदार का नाम। अब दोस्तों ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि दोस्तों आप नहीं करोगे तो दोस्तों आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा। अब ये कैसे हो जाएगा? क्योंकि दोस्तों रिश्तेदार का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आपको यानी कि फॉर्म आपको दिया गया है, ठीक है। तो रिश्तेदार का आपको नाम लिख देना है और रिश्ते का नाम, यानी कि रिश्ते का क्या नाम है, आपको क्या रिलेशन है, यानी कि उनके साथ क्या रिलेशन है आपका, ठीक है। तो उस रिलेशन को आपको इधर टाइप कर देना है, यानी कि भर देना है आपको, ठीक है। यानी कि इधर कॉलम में, ठीक है, कॉलम में भरना है दोस्तों। ये जो कॉलम है ना, इस कॉलम में आपको भरना है आपके, यानी कि मान लो किसी हो जाता है कि कभी कभी आप कभी कहाँ भर देते हो, आपका ये फॉर्म यानी कि वो हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब फिर आपको जिला भरना है, आपका कोई सा भी जिला लगता हो उस जिले को आपको इधर भर देना है। और राज्य का नाम, जैसे कि आप बिहार से हो, कहाँ से हो, उत्तर प्रदेश, यूपी, कहाँ से भी हो, तो उसको आप इधर फिल कर देना है, यानी कि भर देना है। भरने के बाद दोस्तों आपके पास ऑप्शन आएगा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, तो उस विधानसभा क्षेत्र का नाम इधर आपको टाइप कर देना है, यानी कि भर देना है आपको। फिर आपके पास आएगा उस रिश्तेदार का विवरण जिनका नाम पिछले कॉलम में दिया गया है अंतिम विषय यानी कि पुनरीक्षण अनुसार। इधर आपने अपने रिश्तेदार का नाम लिखा, तो उस रिश्तेदार का इधर आपको नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि उसका नाम भी लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। XYZ कुछ भी, XYZ आपका मान लो रिश्तेदार का क्या नाम है, उस रिश्तेदार का नाम लिख देना है। और ईपिक नंबर होते तो ईपिक नंबर हो तो ईपिक नंबर भरो, नहीं तो आप नहीं भी भर सकते हो, ठीक है। तो ईपिक नंबर चाहिए तो हो सकता है आपके पास ईपिक नंबर मिल भी जाएगा, तो उसको भर देना है, ईपिक नंबर इधर भर देना है। और फिर आपका रिश्ते का नाम, यानी कि रिश्तेदार का नाम, यानी कि रिश्तेदार का नाम जो आपने लिखा है ना, अभी इधर लिखा है ना, इधर इधर आप देख सकते हो, इधर आपने रिश्तेदार का नाम लिखा है, तो उस रिश्तेदार का इधर नाम लिख देना है आपको। अब लिखने के बाद दोस्तों रिश्ते का नाम, उनके साथ क्या रिलेशन है और क्या है, ठीक है, तो उस रिलेशन को आपको इधर लिख देना है। अब लिखने के बाद दोस्तों आपके पास आता है जिला का ऑप्शन। जिला में दोस्तों जैसे कि दोस्तों जिला तो अलग अलग हो भी जाता है कभी कभी, तो उस जिले का क्या नाम से इधर नाम लिख देना है, ठीक है। तो राज्य का नाम लिख देना है कि राज्य कौन सा है, तो उस राज्य का नाम लिखने के बाद दोस्तों आपके पास ऑप्शन आएगा, जैसे कि आपके पास आएगा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, यानी कि उनकी विधानसभा क्षेत्र का क्या नाम है, यानी कि उनकी विधानसभा क्षेत्र है ना, तो उनका क्या नाम है उधर विधानसभा का, तो आपको इधर भर देना है। अब भरने के बाद जैसे कि दोस्तों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, जैसे कि मान लो आपकी 142 है, तो इस प्रकार से 142 कर देना है। भाग संख्या जैसे कि मान लो आपकी 3 है भाग संख्या, तो भाग संख्या 3। क्रम संख्या जैसे कि मान लो आपकी 10 है, तो 10 कर देना है। आपकी किस भी, यानी कि आपको क्या करना है, आपको जाना है अपने वोटर लिस्ट, यानी कि 2000, यानी कि 2003 में जो वोट पड़े थे उस वोटर लिस्ट में आपको जाना है और आप उसमें देख लेना है, ठीक है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, तो विधानसभा क्षेत्र की संख्या जैसे कि मान लो कितनी भी हो, 30 हो कुछ, कितनी भी हो, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या 30 मान लो, ठीक है। भाग संख्या मान लो, भाग संख्या कितनी है, जैसे कि दोस्तों हमने भाग संख्या इधर की 3, तो इधर वैसे आप वो कर देना है वैसे, ठीक है। भाग संख्या कितनी है, जैसे कि 5 है तो 5, ठीक है, 5 है तो 5, नहीं तो 10 है तो 10, इस प्रकार से कर देना है। और इस प्रकार से दोस्तों ये फॉर्म अपना पूरा कंप्लीट हुआ। इधर इधर तक तो अपना कंप्लीट हुआ, फिर आपको जाना है नीचे की तरफ। नीचे की तरफ जाने के बाद दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि इधर आपको जो है ना, सबसे पहले दोस्तों ये जो है ना, ये बॉक्स ये वाला, ठीक है, आप ये देख सकते हो, ये सब आपको पढ़ लेना है, ठीक है। इसमें लिख रखा है कि उपयुक्त निर्वाचन के स्वयं मेरे परिवार का सदस्य होने के नीति यानी कि नाते किसी अन्य देश की नागरिकता अर्जित नहीं की। इसका मतलब यह है कि आपको जो है ना, आपका रिश्तेदार, ठीक है, आपका रिश्तेदार कोई भी हो, तो उस रिश्तेदार जो है ना, उसके लिए जो दोस्तों ये फॉर्म आया हुआ है, यानी कि ये जो फॉर्म है जो उस रिश्तेदार के लिए है, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है। तो दोस्तों उस, यानी कि मान लो पहले तो ये पढ़ो, इसमें क्या लिख रखा है, निर्वाचन या परिवार के किसी अन्य विवश्यक सदस्य रिश्ते का उल्लेख करें कि हस्ताक्षर बाएं हाथ के अंगूठे का निशान। इधर आपको दोस्तों मान लो, इधर आपको अंगूठा जो होता है ना, इधर आपको अंगूठा लगाना है और इधर आपको ही डेट लिख देनी है, जैसे कि कितने में क्या डेट हो, जैसे कि फॉर्म आज फिल कर रहे हो
तो उस फॉर्म को फिल करने के बाद दोस्तों उधर आपको डेट लिख देनी है। अब डेट लिखने के बाद दोस्तों बीएलओ के हस्ताक्षर इधर हो ही जाते हैं। बीएलओ के हस्ताक्षर कौन करेगा? बीएलओ करेगा। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, बस बीएलओ कर देगा आपका जो कुछ करना है जो। ठीक है, तो भाग संख्या हो गई और कुछ भी आपको करना है वो सब आपको करके दे देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों ये फॉर्म जो है फिल हो चुका है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे ना तो वीडियो को लाइक करना है एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में।